मेरे प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे इस टॉपिक की, जिस टॉपिक में जो कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर दिया जाए और चार्ज करने के बाद दो केस बने कि भाई या तो बैटरी कनेक्ट रहने दें और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दें, या बैटरी को भाई डिस्कनेक्ट कर दें फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करें। तो क्या क्या इफेक्ट आएगा अलग अलग पैरामीटर पे, चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, आपके पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, सारी इन चीज़ों के ऊपर जो आपका जो इफेक्ट आएगा वो इफेक्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये आपके 12th के लिए बेहद काम का वीडियो है, IIT जेई के लिए, नीट के लिए बेहद काम का वीडियो है। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे बेटा, और आपका और आप जैसे और बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑन कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन ऑफ बैटरी, यानी बैटरी को कनेक्ट रहने दें चार्ज करने के बाद या बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को, तो क्या इफेक्ट आएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इंसर्ट करने का। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने लिया, उसको बैटरी से चार्ज किया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी के डिस्कनेक्ट करने के बाद अब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, उसको इंसर्ट किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो क्या होगा? ठीक है साहब, कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है? इस साइड कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई पहले बैटरी को लेके कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद भी बैटरी को कनेक्टेड रहने दिया, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को उस बैटरी के कनेक्ट रहने के दौरान ही चार्ज करने के बाद भाई इंसर्ट कर दिया। तो क्या इफेक्ट आएगा? तो ध्यान से समझते हैं एक एक करके। मान के चलो स्टार्टिंग में जब हमने बैटरी को कनेक्ट करके कैपेसिटर को चार्ज किया था, तो जो चार्ज, जो कैपेसिटेंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई चार्ज के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, वो क्या क्या थी? तो इनिशियल जो वैल्यू है आपकी बिफोर डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन से पहले, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने से पहले, वो वैल्यू चार्ज की Q0 इक्वल्स टू, हमने Q0, C0, E0, V0 और U0 मान ली। तो Q0 इक्वल टू रिलेशन हम जानते हैं, Q0 इक्वल टू C0 V0, E0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के लिए ये रिलेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V/D जानते हैं हम, मैग्नीट्यूड है, अगर हम साइन के साथ लें तो इक्वल्स टू माइनस V/D होगा वैसे तो E0 इक्वल्स टू V0/D यानी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ C0 V0 स्क्वायर। अब इधर की बात कर लें तो इधर भी सेम सारे जो प्रोसेस है वो लेफ्ट में जैसे चल रही है, यानी यहाँ जो सिनेरियो है सेम सिनेरियो यहाँ भी देखने को मिलेगा। अभी इस केस में भाई अभी हमने इसमें अब एक एक करके ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को नोट करेंगे। तो पहले पेन पेपर निकालिए और इतने सेगमेंट को नोट करिए बेटा, फिर इस सेगमेंट को नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ बच्चों? ये नोट किया। अब देखो आगे, अब नोट करने के बाद ना आगे एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सारे कॉन्सेप्टों को एक साथ सीखेंगे, समझेंगे कि भाई चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे, कैपेसिटेंस पे और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, बैटरी को कनेक्ट रहने दें और डिस्कनेक्ट कर दें और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करें तो उस केस में क्या इफेक्ट आएगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला मान के चलो हमने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया और फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया, और इस केस में बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी को कनेक्ट रहने दिया और कनेक्ट रहने के ही सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया। तो आओ मिलके सीखें चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा कि आपने चूंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बैटरी के डिस्कनेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर रहे हो, तो बैटरी जितना चार्ज दे सकती थी उतना चार्ज दे देगी। तो जो चार्ज मान के चलो इनिशियल वैल्यू अगर Q0 थी तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी जो फाइनल चार्ज आएगा, फाइनल चार्ज भी इनिशियल चार्ज के बराबर Q0 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बैटरी जितना चार्ज दे सकती थी उतना चार्ज दे दिया बैटरी ने। अब आपने बैटरी को रिमूव कर दिया, जब बैटरी को रिमूव कर दिया तो कांस्टेंट चार्ज जितना बैटरी दे चुकी थी उतना चार्ज रहेगा उसके पास, तो कांस्टेंट चार्ज रहेगा। अब इस वाले केस में देखें क्या होगा। तो इस वाले केस में क्या है ना कि इनिशियल चार्ज Q0 है लेकिन बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज और दे रही है, तो भाई चार्ज Q0 से बढ़ के Q हो जाएगा। अच्छा साहब, चार्ज Q0 से बढ़ के Q क्यों हो जाएगा? क्योंकि बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। अगर हम लॉजिकली देखें तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू होता है CV।
अगर क्यू नॉट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू तो सी नॉट वी नॉट, फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, Q इक्वल्स टू ये मेरे पास C इंटू वी। अब ध्यान से समझें तो लॉजिक अगर समझेंगे तो जो कैपेसिटी होगी वो K टाइम्स हो जाएगी। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी, भाई कैपेसिटी हमेशा बढ़ती है तो कैपेसिटी K टाइम्स हो जाएगी इनिशियल कैपेसिटी के। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट दे रही थी, भाई बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो उसका ईएमएफ होगा, जितना वो दे रही होगी उतना ही देती रहेगी, कनेक्टेड है उतना ही, जितना 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 ही वोल्ट देगी, तो 10 वोल्ट की बैटरी है तो V इक्वल्स टू V नॉट ही रहेगा आपका। तो अगर इस सिचुएशन को देखें, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें तो Q इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा, ये हो जाएगा C की जगह K टाइम्स C नॉट और ये V की जगह V नॉट आ जाएगा, यानी Q नॉट C नॉट V नॉट हो जाएगा आपके पास Q नॉट। तो हमारे पास जो चार्ज आया Q इक्वल्स टू आया वो K टाइम्स Q नॉट हो गया। तो अपने को बात समझ में आ गई कि इसमें जो चार्ज है वो K टाइम्स Q नॉट हो जाएगा, यानी चार्ज जो बढ़ के इनिशियल चार्ज अगर Q नॉट था बैटरी के कैपेसिटर के पास तो अब K टाइम्स हो जाएगा चार्ज। ठीक है साहब, आओ दूसरा लॉजिक समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉजिक समझे। अब अगर बात करें जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी। E इक्वल टू हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी होता है मेरे बेटे। अब होगा क्या रियलिटी के अंदर, रियलिटी में क्या होगा कि मान के चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया जाए तो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है मेरे प्यारे बच्चों और ये अगर नेगेटिव प्लेट है तो इस पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो आपने के फिल किया है ये वो है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी प्लस से माइनस की तरफ, ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड थी कैपेसिटर की, और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ये ई इंड्यूस जो आएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी जो कि आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से आ रही है। तो ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रही है। अब कितना अपोज कर रही है, तो भाई E जो आएगा वो आपका E नॉट बाय K टाइम्स, यानी E नॉट बाय K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। अब यानी जो इनिशियल वैल्यू का K टाइम्स वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है साहब, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटे, तो इसमें तो E नॉट इक्वल्स टू Q नॉट बाय मेरे पास ये था। अब इसमें अगर रिलेशन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम जानते हैं E इक्वल टू V बाई डी। हम D का मतलब क्या है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का गैप है, तो ये गैप तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, यानी D तो चेंज हो ही नहीं रहा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो V नॉट के ही बराबर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी रहेगी वो E इक्वल्स टू E नॉट ही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चेंज नहीं आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इनिशियल थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास रहेगी, क्योंकि बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा रही है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास इनिशियल वैल्यू के बराबर रहेगी। चलो साहब अगला रिलेशन देखें पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन देखें तो V इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू अगर V बाई डी है तो V इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ E इंटू डी। अब E की जगह मैं लिख सकता हूँ E नॉट बाय K और ये मेरे पास D, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो ये E नॉट इंटू डी तो बन जाएगा मेरे पास V नॉट। तो V जो आ गया वो V नॉट बाई K टाइम्स आ गया। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा बेटा इस वाले केस में। और इस केस में चूंकि बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देती रहेगी, तो रिमेन्स अनचेंज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई चेंज नहीं आएगा। जितना था बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी मेंटेन करके रखेगी, देती रहेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका V नॉट रहेगा क्योंकि बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। चलो साहब कैपेसिटेंस पे बात कर ली जाए तो हम जानते हैं कि C इक्वल्स टू होता है मेरे बेटे Q बाई V, C इक्वल्स टू Q बाई V। अब हमने इसमें देखा कि जो चार्ज था कांस्टेंट था, यानी Q नॉट के ही बराबर था अपॉन, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो V नॉट बाई K आ गया, तो V नॉट बाई K आ गया, ये K ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा K Q नॉट बाय V नॉट, और इस Q नॉट बाय V नॉट की जगह लिख सकते हैं C नॉट, यानी जो कैपेसिटी फाइनल आएगी वो K टाइम्स C नॉट आ जाएगी। ये कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज हो गई, जो कैपेसिटी है वो K टाइम्स इंक्रीज हो गई। ठीक है साहब, मेरे को बात समझ में आई। इसमें अगर देखें तो कैपेसिटी C इक्वल्स टू हम जानते हैं Q बाय V। इस वाले केस में जो चार्ज था वो कितना इंक्रीज हो रहा था K टाइम्स, तो Q की जगह आ जाएगा K Q नॉट
और ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस दे ही रही है, तो ये V नॉट रहेगा। अब Q नॉट बाय V नॉट की जगह लिख सकता हूँ C नॉट, तो ये मेरे पास K टाइम्स C नॉट। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस है वो दोनों केस में, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, दोनों केस में राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज करता चला जा रहा है। ये बात अपने को समझ में आई। अगला जो पॉइंट है मेरे बेटे वो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है, तो आओ मिलकर पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट को समझे। अब पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि जो U नॉट है वो हाफ C नॉट और V नॉट का स्क्वायर है साहब। U नॉट इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर है, तो U जो आएगा U कितना आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, इतना पोर्शन सेगमेंट नोट किया है क्या, अगर हाफ CV स्क्वायर अगर देखें तो मेरे बेटे ये क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू C की जगह क्या लिख सकता हूं, तो ये हाफ ऐसे ही रहेगा, C की जगह क्या लिख सकता हूं, तो C मैंने अभी निकाला था K टाइम्स C नॉट, यानी K टाइम्स C नॉट, और V स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, V नॉट स्क्वायर बाय K स्क्वायर, तो V नॉट का स्क्वायर बाय K का स्क्वायर, तो K से ये स्क्वायर क्षमाशम हो जाएगा, यानी आपके पास ये बचा U नॉट बाय K, U नॉट बाय K साहब, ये अपने पास U नॉट बाय K आ गया। यानी कहने का मतलब इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है साहब, इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो U नॉट तो अपने पास अभी भी इनिशियली जो था C नॉट V नॉट का स्क्वायर था, लेकिन अब अपने पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/2। अब C नॉट कैपेसिटी क्या हो रही है, K टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो K C नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो ये मेरे पास V नॉट के बराबर रहेगा। यानी मेरे पास इस केस में पोटेंशियल जो एनर्जी आ जाएगी 1/2 और K C नॉट V नॉट का स्क्वायर, या सीधा सीधा मैं ऐसे लिख दूं K टाइम्स U नॉट, यानी पोटेंशियल एनर्जी इस वाले केस में K टाइम्स इंक्रीज कर गई। यानी K का मतलब क्या है, इसमें काइट है क्या, नहीं, K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मटेरियल का जो आप इंसर्ट कर रहे हो, तो इस वाले केस में अपनी पोटेंशियल एनर्जी राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, लेकिन इस वाले सिनेरियो में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई साहब। तो अपन ने ये सारे पॉइंट देखे जिसमें चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल एनर्जी, ये आपके लिए बेहद काम की चीज है। इसको सिस्टमैटिक तरीके से बहुत अच्छी तरह से इसको नोट करिए। नोट करने के बाद इसको जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको अच्छी तरह से माइंड में रिमेंबर रखिए, क्योंकि ना ये आपके क्वेश्चन जितने भी आपके बनेंगे कैपेसिटर पे, जिनमें आपका ये बैटरी कनेक्शन और डिस्कनेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वहां ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे ही आएंगे, चाहे वो IIT JEE मेंस एडवांस का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, और चाहे आपके CBSE बोर्ड या रिस्पेक्टिव आपके स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, सभी जगह ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो आई होप सो यू गॉट दिस पॉइंट एंड एंजॉयड द वीडियो। आप क्या करें, इसको नोट करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, और आगे की बात है अगले वीडियो में करेंगे। इसको नोट करें, मैं साइड में हट जाता हूँ, और बेटा थैंक यू बच्चों।